हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, जब भी आप साइट इंजीनियर बनते हो व्हाट वर्क यू डू ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको क्या क्या देखना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में आपको समझा दूंगा। एंड ऑल्सो आई विल शेयर अबाउट माई जर्नी, जब मैंने स्टार्ट किया था अपने साइट इंजीनियर ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, मैंने क्या काम किया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड इफ यू वांट टू नो कि मैंने अपने करियर को कैसे स्टार्ट किया, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, माई जर्नी एज अ साइट इंजीनियर। अलॉन्ग विद दैट मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है विच विल हेल्प यू अलॉट, आप इसको देख सकते हो। एंड जो मेरे चैनल को देखते हैं, इफ यू नॉट सब्सक्राइब, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट विल हेल्प मी अलॉट। ठीक है। या सो से जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट ज्वाइन करते हो ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, आपको ज्यादा काम नहीं दिया जाता है। ठीक है। सो अब होता क्या, जब आप नए नए साइट पे चले जाते हो, आपको पता भी नहीं होता कि करना क्या है, लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया है। एंड अगर कोई एचआर है, दे यूजुअली स्पीक विथ यू, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम या कुछ फॉर्मेलिटीज का काम होता है, यूजुअली दैट विल हैपन ऑन ए वेरी फर्स्ट डे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू वरी। आपको क्या करना है, फर्स्ट देखो कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। अब कंस्ट्रक्शन में ना अलग अलग टाइप्स के बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है। एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है एंड ऑल। एंड इस अगर ब्रिजेस है वो अलग चीज है, मैं सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो। लेट इस आप एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू अ प्लान। फिर आप क्या करना, अगर आपके कोई सीनियर है या कोई जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया है, अगर इफ इज देयर, गो एंड आस्क हिम फॉर द आर्किटेक्चर प्लान, कि उस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर प्लान दे दो। जस्ट आर्किटेक्चर प्लान एक बार आप देख लो। आर्किटेक्चर प्लान से आपको क्या क्या पता चलेगा कि किस टाइप का बिल्डिंग है, इट्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग। फिर अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो कितने फ्लोर का बिल्डिंग है, वो आपको एलिवेशन से पता चलेगा। फिर आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट भी वहां से ही पता चलेगा। दूसरा आप देखना, अगर एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है, तो क्या वो 2 BHK का घर है, 3 BHK का घर है, वो भी आप वहां पे ड्राइंग से देखिए, इतना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इतना तो नॉलेज आपके पास है। इवन इफ यू आर नॉट टेकन एनी ट्रेनिंग और इफ यू डोंट हैव एनी स्किल्स, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हैव। इसके बाद आप क्या करना, एक बार आपने आर्किटेक्चर ड्राइंग देख लिया, फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब फुटिंग ड्राइंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस एंड ऑल। तो थोड़ा स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को देख लो, एटलीस्ट लेट्स से फाउंडेशन का ड्राइंग आप देख लो। अब इतना तो पता है कि आइसोलेटेड फुटिंग क्या है, कंबाइंड फुटिंग क्या है, मैट फाउंडेशन क्या है, इतना तो नॉलेज आपको कॉलेज के टाइम आपने जब पढ़ा था, दैट मच नॉलेज है। जब आप ड्राइंग को ओपन करके देखोगे, इतना तो आपको पता चलेगा आइसोलेटेड फुटिंग कौन सा है, कंबाइंड फुटिंग कौन सा है, बस ये देख लेना कि कौन सा फुटिंग है उस वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है। इसके बाद आप क्या करना, यू गो टू अ साइट, समबडी इज आस्किंग, आप साइट पे एक बार जाके आ जाओ। तो गो टू द साइट। अभी आपको एक आइडिया है, साइट पे जाने से पहले आपको इतना तो आइडिया है कि क्या क्या है, बिल्डिंग कौन सा है पता है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में एक और चीज होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार स्ट्रक्चरल ड्राइंग दिखा दूं। जब भी आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आते हैं ना, ये राइट साइड में यहाँ पे नोट्स लिखा रहेगा। तो कोई भी ड्राइंग आने दो स्ट्रक्चरल ड्राइंग, बस एक बार नोट्स को पढ़ लेना। नोट्स में क्या होता है कि आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है वो आपको पता चलेगा। M25, अब इतना तो नॉलेज है कि M25 मतलब क्या है। Fe 500 ग्रेड का स्टील आपको यूज करना है, ये भी नॉलेज आपके पास है। Fe मतलब आयरन होता है, 500 उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। फिर आपको अलग अलग फुटिंग में कितना कवर, कॉलम में कितना कवर, ये आपको यहाँ पे दिया जाता है। अगर पता भी नहीं, यू डोंट हैव टू वरी। और इतना अगर आपको पता है, इससे आपको दो चीज क्लियर हो गए कि आप G+3 स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हो, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट आपके बिल्डिंग में है, और स्टील आपका Fe 500 का है। अगर इतना भी नॉलेज है ना, व्हेन यू गो टू द कंस्ट्रक्शन साइट, आप बस देख लो, अगर मान लो वहाँ पे कोई रिइंफोर्समेंट का काम चल रहा है, जाके देखो कि वो रिबार क्या Fe 500 का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इतना काफी है। सेकंड, मान लो अगर कोई कंक्रीटिंग का वर्क हो रहा है, तो जाके देखो वेदर M25 ग्रेड का कंक्रीट वो लोग पोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इतना तो आप कर सकते हो। इसके साथ बहुत छोटे छोटे चीजें आपको देखना होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है। फर्स्ट इज, मान लो अगर वहां पे शटरिंग का काम हो रहा है और रिइंफोर्समेंट उन्होंने लगा दिया, मे बी फुटिंग, कॉलम और स्लैब, एक बार जाके देखो कि वहां पे कवर ब्लॉक्स दिया है नहीं है। अगर आपको कवर ब्लॉक्स क्या पता है नहीं है, जस्ट गूगल में करो, गूगल कर ले, पता चल गया कवर ब्लॉक है, वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं। जैसे फुटिंग में 50 mm देना होता है, कॉलम में 40 होते हैं, बीम में 25 होते हैं। बस देखना है कि वेदर दोज पीपल हैव गिवन द कवर ब्लॉक्स और नॉट। सेकंड, जब हम सरिया बांधते हैं वहाँ पे बाइंडिंग वायर यूज करते हैं, तो गो एंड चेक किए हर एक रिबार के ऊपर क्या बाइंडिंग वायर सही से बांधा है या नहीं बांधा, बस उसको एक बार इस तरह से यू कैन जस्ट पुल इट एंड सी, तो आपको पता चलेगा सही से बांधा है नहीं बांधा है। थर्ड इज, मान लो कोई शटरिंग का काम चल रहा है, एक बार जब शटरिंग लगाने से पहले शटरिंग बोर्ड को शटरिंग ऑयल लगाना होता है, जाके देखो वेदर शटरिंग ऑयल हैज बीन अप्लाइड और नॉट। फिर जब कॉन्क्रीटिंग हो रहा है तो एक बार ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट देख लेना। फिर इसके बाद रीबार का ग्रेड आपने देखा है। बस जब कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो एक बार देखो कि वो लोग सही से वाइब्रेटर को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। एंड ऑल्सो मेक श्योर जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, वेदर एवरीवन इज वेयरिंग अ सेफ्टी हेलमेट,
शूज एंड ऑल, अगर आप इतना भी कर लोगे ना ऑन वेरी फर्स्ट डे, इट इज मोर देन नॉट ओनली फर्स्ट डे, अगर आप इतना सीख लोगे, आप आराम से इसे 10-15 दिन आराम से आप निकाल पाओगे विद हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। यूजुअली इतना ही काम आपको करना होता है ऑन वेरी फर्स्ट डे। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि फर्स्ट डे आपको बहुत बहुत सारी चीजें नहीं बताया जाता है, ठीक है। बस इतना अगर आप करोगे एंड थोड़ा भी ड्राइंग पढ़ना आ जाता है, आपका थोड़ा भी आ जाता है, देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। दैट्स इट। एंड ऑल्सो एक बार आपने ये सब कर लिया, फिर धीरे धीरे मान लो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद यू लर्न ऑल दोस थिंग्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड एंड स्लोली यू कैन प्रोग्रेस, ठीक है। फाइन। अगेन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे फील्ड होते हैं, अभी मैं जो बता रहा हूँ साइट एग्जीक्यूशन का है। कल आप क्यूए किसी वाले में काम कर सकते हो, यू विल बी वर्किंग इवन इन प्लानिंग इंजीनियर जॉब, यू विल बी वर्किंग एज अ क्यूएस एंड अ बिलिंग इंजीनियर। तो इस तरह से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन शार्पन योर स्किल्स, ठीक है। व्हेन आई जॉइन माय करियर एज अ साइट इंजीनियर, तो वो नया साइट था, आई थिंक ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो वहां पे क्या हो रहा था कि साइट का फिलिंग हो रहा था। तो फर्स्ट 10 दिन ना साइट के अंदर कितना इस तरह से लॉरी आ रहा है और कितना इतना लॉरी जा रहे हैं ना, उसमें मेरे को नोट डाउन करना था, एक काम था, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेस में था ना, वहाँ पे कोई काम हो रहा था, पर मेरे को लिया गया था उस टाइम पे। सो माई मैनेजर टोल्ड नहीं, तुम एक 10 दिन के लिए बैठ जाओ और थोड़ा थोड़ा ड्राइंग देख लो, एंड ये मेरे को नोट डाउन करना कि कितना गाड़ी अंदर आ रहा है कितना गाड़ी बाहर जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई डिड वन वेरी फर्स्ट 10 days, ठीक है। सो समटाइम्स यू शुड डू अ नॉन टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब्स ऑल्सो, बट दैट इज हाउ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वर्क्स, ठीक है। फाइन। नाउ या सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आप जब अपने करियर को स्टार्ट करते हो, दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट वेरी ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, ये सारी चीज आपको करना होता है, ठीक है। या एंड मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, डेफिनेटली चेक आउट ऑल दोस थिंग्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, देखो, वन थिंग आई वाज ऑलवेज टेल, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कितना भी काम करो, देर आर मेनी थिंग्स विच यू नॉट लर्न फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, देर आर मेनी थिंग्स विच यू हैव टू लर्न फ्रॉम समबडी एल्स। तो इसीलिए मैंने इस तरह से कोर्सेज को बना के रखा है, जहाँ पे जो जो चीज़ आप 2-3 साल लगाओगे ना जाके सीखने के लिए, दो थिंग्स यू कैन लर्न इट इन द नेक्स्ट 4 to 5 months। ये सारी चीज़ मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। अगर आप एक फ्रेशर हो और आपको साइट का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैंने एक ऐसे कोर्स बना के रखा है विच इज कॉल्ड एज साइट इंजीनियर मास्टरी। दिस कोर्स इज अ टॉप कोर्स, इवन ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल नॉट टीच यू टू द लेवल व्हाट आई टीच इन द ऑनलाइन क्लासेस। और इस कोर्स में लगभग कितना स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 524 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स। इसमें मैं क्या करूंगा, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। इफ आई गो टू द हिंदी लैंग्वेज, ये मेरा अभी नया रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें मैं आपको हर एक चीज स्टार्टिंग से एंड तक, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग आएगा स्टार्टिंग से एंड तक, साइट क्लीनिंग से लेके सेंटर एंड मार्किंग से लेके फुटिंग कॉलम बीम स्लैब स्टेयरकेस ब्रिक वर्क, एवरी ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको कंप्लीटली किस तरह से करना है, क्या क्या मेथोडोलॉजीज होता है, किस तरह से आपको, और हर एक चीज जो मैं पढ़ाता हूँ एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। ओके, हर एक चीज जो ऑफलाइन ट्रेनिंग में आप जस्ट 25,000 30,000 रुपये खर्च करके जब पढ़ते हो, ये चीज मैं आपको ऑनलाइन में सिखाता हूँ कि सेंटर लाइन का मार्किंग कैसे करना है। ये सारे चीज हम अपने कोर्स में कवर करते थ्रू ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। इस तरह से हर एक चीज मैंने आपको कवर करके दिया है। एंड विद दिस कोर्स आप डेफिनेटली कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, यू फर्स्ट इज यूल क्लियर द इंटरव्यू, सेकंड इज यूल डेफिनेटली वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, थर्ड थिंग इज nobody कैन कॉल यू दैट यू आर अ फ्रेशर और अ अनस्किल्ड इंजीनियर, और दे कैनॉट इवन आइडेंटिफाई कि आपने इस लेवल का नॉलेज कहाँ से गेन किया। बिकॉज जितना मेरा नॉलेज, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना चीज मैंने आपको इस कोर्स में कवर किया है, इवन अ इंजीनियर विथ 1 to 2 year of experience will fail in front of you. So that is a challenge I can give you if you enroll in this particular course. तो आप एक बार पूरा कंटेंट को चेक करिए, यहाँ पे मैंने पाइल फाउंडेशन, क्योंकि पाइल फाउंडेशन ड्राफ्ट ये सब आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले नहीं पढ़ा पाएंगे, बिकॉज अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तभी होगा, नहीं तो नॉर्मल आइसोलेटेड फुटिंग सब लोग पढ़ा देंगे। मेरे कोर्स में व्हाट विल हैपन इज आई विल टीच यू ऑल दोस थिंग्स, जैसे ये आपका, ये सब आपका पाइल फाउंडेशन है, पाइल एंड ड्राफ्ट का फाउंडेशन है। तो ये सब आपको दुबई में, नॉट ओनली दुबई, देयर आर इन इंडिया ऑल्सो, यू फाइंड ऑल दिस कंस्ट्रक्शन हैपनिंग एंड ऑल। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, अलॉन्ग विद दैट हर एक चीज मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, जैसे आपके पाइल फाउंडेशन का है। सो आई विल शो यू कि पाइल फाउंडेशन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पाइल चिप ऑफ क्या होता है, पाइल का चिपिंग कैसे किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग हम अपने कोर्स में विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल वीडियोस आई विल बी कवरिंग इट। ये सारे आपके राफ्ट के फाउंडेशन से, तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, सो दैट इफ यू गो टू द कंस्ट्रक्शन साइट ना, डेफिनेटली विल बी एबल टू हैंडल द एंटायर एग्जीक्यूशन। एंड अलॉन्ग विद दैट, लास्ट बिफोर टेकिंग माई कोर्स, मैं आपको स्टूडेंट्स का रिव्यूज दिखा दूंगा, सो दैट दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि आप कहाँ पे एनरोलमेंट कर रहे हो, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वेदर इट्स गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स और नॉट। सो इफ कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, तो सर योर ऑल courses are good, I purchased 2 drawing reading and site engineer course, okay, best course till now, I went to various courses but this is something next level, I got a job abroad in my first interview, now I'm in Saudi Arabia, so I got a package of 7 lakh
पैकेज। इसको सिर्फ 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस था, ठीक है। एंड सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त, ठीक है। सो अगेन जस्ट गो थ्रू ऑल द रिव्यूज एंड ऑल, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यूज दिखा रहा हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आप आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रहे हैं, और जितना पैसा आप मेरे कोर्स में इन्वेस्ट करोगे इट विल गिव अ 10x रिटर्न। दैट इज व्हाट यू कॉल ट्रस्ट आई कैन गिव यू व्हेन यू आर एनरोलिंग इन माय कोर्स, ठीक है। आप एक बार पूरा रिव्यूज को चेक कर लीजिए सो दैट यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। या यहाँ पे एक और रिव्यू है, या ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट वर्किंग इन दुबई एंड ऑल, ठीक है। ये सारे चीज। एंड देन आई एम अ साइट इंजीनियर, दिस कोर्स हेल्प मी इमेंसली, आई एम ग्रेटफुल टू द टीचर, ठीक है सर। या एंड उसके बाद टिल नाउ इट्स बीन अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, एक्सलेंट क्लैरिटी फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, द कोर्स इज अमेजिंग एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। बस और भी है, दिस कोर्स हेल्प मी गेटिंग फॉर गेटिंग माय जॉब एज अ साइट इंजीनियर एज मोस्ट ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चंस वे फ्रॉम द कंटेंट। जो मैं चीज़ बोलता हूँ कि इस कोर्स से आपका इतने हेल्पफुल होगा, इट्स गिवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। आई हैव रिकमेंडेड मोर देन 50+ पीपल टू एनरोल इन योर कोर्स, ठीक है। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ टीचिंग दैट यू गेट फ्रॉम माई कोर्स। एंड यहाँ पे देखो, आवर साइट इंजीनियर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड नीड दिस कोर्स, आई सजेस्टेड देम आफ्टर अटेंडिंग योर 6 मंथ कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, इवन द लेमैन विल बिकम अ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर। ये आपका सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन के लिए ये वाला कोर्स है। अगर आपको सब कुछ सीखना है, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, पीपीएस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो ये वाला कोर्स में आपको एनरोल करना है। सो बेस्ड ऑन योर बजट, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन एनरोल इन द कोर्स, ठीक है। आप एक बार चाहे तो फ्री वाले कोर्स में एनरोल करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, समझ में आ रहा है, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्सेज। सो और भी मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, चेक इट आउट, एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।